जितना ही लाभ बढ़ता है उतना ही लोभ बढ़ता है। एक बार एक ब्राह्मण का बेटा काशी पढ़ने गया। काशी से पढ़ विद्या अध्ययन करके वापस लौटा तो पिताजी ने पूछा, बेटा हो गई तुम्हारी विद्या अध्ययन पूरा? बोले हाँ पिताजी हो गई मेरी शिक्षा पूरी। ब्राह्मण ने कहा, बेटा एक बात बताओ, क्या? बोले पाप के बाप का नाम क्या है? लड़के ने कहा, पिताजी ये तो गुरुजी ने पढ़ाया नहीं। अब उसने सारे शास्त्र खोल करके खोजा लेकिन कहीं पाप के बाप का पता नहीं चला। तो उसके पिताजी ने कहा, जाओ पाप के बाप का पता लगा के। अब लड़के ने उठाया झोला, चल दिया। जो भी रास्ते में मिलता उससे यही पूछता, भैया पाप के बाप का नाम क्या है? और घूमते घूमते 1 महीना हो गया। जेठ की दोपहरी में चलता 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 महाराज उसको प्यास लगी। एक नगर के बाहर सुंदर हवेली बनी थी। हवेली के बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उसको लगा कोई वैष्णव का घर है। वो ब्राह्मण पहुंचा। वो हवेली थी उस गांव के नाचने वाली की। उसने झरोके से देखा कि एक ब्राह्मण आया है। उसने अपनी दासी को भेजा, जाओ ब्राह्मण का आदर करो। ब्राह्मण का उसने स्वागत किया। आओ आओ महाराज बैठाया। उसने कहा, महाराज क्या सेवा करूं? बोले पानी पिला दो। दासी गई ला करके पानी पिलाया। पानी पीने के बाद जब तृप्ति मिली तब उस ब्राह्मण ने पूछा, ये बताओ ये घर किसका है? उसने कहा, ये घर तो एक नाचने वाली का है। ब्राह्मण ने कहा, राम राम, हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। हम तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीते, आज हमने तुम्हारा छुआ पानी पी लिया। हमसे अपराध हो गया, पाप हो गया। इस पाप का हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। पाप के बाप का पता लगाने चले थे, पाप का बाप मिला नहीं। पाप बार बार मिल जाता है। वो नाचने वाली बड़ी विदुषी, उसने सुना तो आई नीचे उतर के प्रणाम किया और ब्राह्मण से कहा, देखो महाराज आप हमारे घर का छुआ पानी नहीं पीते, आज से पाप हो गया। आप पाप का प्रायश्चित करोगे तो एक काम करो, हमारे यहाँ कोई संत ब्राह्मण आता नहीं है। भगवान की कृपा से आप आए हैं तो एक काम करो, आज भोजन भी कर लीजिए। उसने कहा, क्या कहती हो? हम तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीते, हमने पानी पी लिया, हमसे पाप हो गया, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसने कहा, देखो संत ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो दक्षिणा भी दी जाती है। मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दूंगी। पाप आपसे हो ही गया है, प्रायश्चित आपको करना ही है। भोजन भी कर लीजिए, साथ साथ प्रायश्चित कर लेना। ब्राह्मण ने 100 स्वर्ण मुद्राएं देखी तो सोचा कि भाई पता नहीं पाप का बाप कब मिले। मुद्राएं रहेगी साथ में तो यात्रा सुगम हो जाएगी। सो तैयार हो गया। पर बोला, देखो हम अपने हाथों से भोजन बना के पाएंगे। बोले ठीक है महाराज। अब हो गई, बढ़िया सुंदर रसोई बनाई, सूखी सामग्री ला करके दी। अब ब्राह्मण भोजन बनाने बैठा तो फिर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले महाराज आप भोजन बनाओ और मैं देखती रहूं, ठीक नहीं लगता। देखो आपसे पाप हो ही गया है, प्रायश्चित आपको करना ही है। 200 स्वर्ण मुद्राएं और ले लो, मैं अब से अपने हाथों से भोजन बना के आपको पवा देती हूँ। प्रायश्चित आपको करना ही है, साथ साथ प्रायश्चित कर लेना। 200 स्वर्ण मुद्राएं देखी तो ब्राह्मण तैयार हो गया। उसने भोजन बनाया, बढ़िया थाल में भोजन सजाया। ब्राह्मण भोजन करने बैठा। वे जैसे ही भोजन का ग्रास उठाया वैसे फिर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले महाराज आप कहोगे कि मैं तो बड़ी लोभी हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ब्राह्मण का मुख तो भगवान का मुख होता है। महाराज ये 500 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, बस 5 कौर में आपको खिला दूं, उसके बाद आप अपने हाथों से खा लेना। प्रायश्चित आपको करना ही है, साथ साथ प्रायश्चित कर लीजिए।
500 स्वर्ण मुद्राएं देखी तो उसके हाथों से खाने को तैयार हो गया। उसने ग्रास उठाया, ब्राह्मण के मुख के पास ग्रास ले गया। जैसे ही ब्राह्मण ने ग्रास खाने के लिए मुंह खोला, उसने ग्रास नीचे गिराया, उठा करके एक तमाचा लगाया। ब्राह्मण क्रोध में आग बबूला हो गया, ये क्या है? उस नाचने वाली ने कहा, महाराज ये बताओ, आप हमारा छुआ भोजन पानी नहीं पीते, आप कहते हमसे पाप हो गया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। आज आप मेरे हाथों से भोजन पाने के लिए तैयार हो गए, क्यों? बोले तुम्हारा भाव देख करके। तो उसने कहा कि भाव देख करके कि सोने की मुद्राएं देख करके? सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा सच सच बताओ, ये सोने की स्वर्ण मुद्राएं देख करके। तो उसने कहा निकालो डायरी और पेन, लिखो पाप के बाप का नाम है लोभ। ये लोभ जितना ही लाभ बढ़ता है उतना ही लोभ बढ़ता है। हिरण्याक्ष का मतलब